हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6, 7, 8 के लिए बेसिक मैथ्स की। आज की इस वीडियो में हम आपको लासा और मासा मीन्स आपको आज की इस वीडियो में हालांकि हम आपको लासा बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम किसी भी संख्या का एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। आखिर एलसीएम होता क्या है और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए हम बिना देर करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मतलब निम्नतम, है ना, निम्नतम हो जाएगा, निम्नतम उभयनिष्ठ गुणनखंड, है ना, मल्टीपल या गुणज कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए लिखा है लासा, एलसीएम को लासा बोलते हैं ना, लासा मीन्स लघुत्तम समापवर्ती, है ना, लघुत्तम समापवर्ती इसको बोलते हैं। मतलब किसी भी संख्या की, और इसमें क्या होता है, किसी भी संख्या की बड़ी से बड़ी संख्या ना, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या होता है वो आपका एलसीएम। तो यानी क्या हो जाएगा, जैसे ये दिया है कि 8, 6 और 4। अच्छा, यहीं पर अगर आपको एचसीएफ मिल जाए तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, मतलब कोई एक ऐसी संख्या जिससे सभी मल्टीपल हो सके तो वो आपका क्या होता है, वो आपका एचसीएफ कहलाता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए यहाँ जस्ट अपोजिट होता है, आपको यही देखना है, जस्ट अपोजिट देखना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा है पहली संख्या 8, 6 और 4, इसका आपको एलसीएम निकालना है। उसके बाद 5, 9, 10 सबका एलसीएम निकालना है आपको। तो बारी बारी से हम आपको एलसीएम निकालना बताएंगे, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क देंगे, आपको लगा कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है 8, 6, 4, इसको आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये सबसे छोटी कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जिस ये तीनों उसकी टेबल में आती हो। तो आप देख सकते हैं 2 के टेबल में ये तीनों आती है, 8 भी आते हैं, 6 भी आते हैं और 4 भी आते हैं। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए, कैसे करेंगे, 2 से इसको डिवाइड कीजिए। तो देखिए क्या होगा, हम 2 से कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर कैसे करते हैं 2 से। ये लिखा मैंने यहाँ पर 2, अब 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आ जाए 4 बार, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ 4 हो जाएगा। 2 का टेबल कितनी बार, 3 बार, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और 2 का टेबल 2 बार, 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ पर लाइन कीजिए और ऐसे। अब देखिए 3 तो करता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये 2 और 4 2 के टेबल में आते हैं ना, पहले इनको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, और ये 3 मैंने नोट कर लिया, और ये 2 एकम 2, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 3 नहीं कटा, नोट कर लीजिए, और ये 1 हो जाएगा। अब क्या बचा, सिर्फ 3, तो 3 बन जाए 3। देखिए जब तक कि सब में 1 नहीं मिलेगा तब तक कि आपको ये करते जाना है। अब ये जो आपको मिला है ये यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी 2 3 बार 2 है ना, 2 इंटू 3, देखिए 1 2 3, 1 2 3, और ये 3 हो गया। मतलब कितना, 3 बार 2 है, 3 बार 2 मैंने लिखा और 3। अब सभी का आपस में गुणा करा दिए, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो ये 24 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आएगा, मतलब 24 आपका एलसीएम निकलेगा। इन तीनों को जब आपस में आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24। ये आपका हो गया एलसीएम इन तीनों संख्याओं का। इसी तरह आपको 5, 9 और 10 का एलसीएम निकालना है, कैसे निकालेंगे देखिए। अब यहाँ 5 2 के टेबल में नहीं आता है, कोई बात नहीं, 9 नहीं आता, लेकिन 10 तो आता है। तो पहले आप सबसे छोटी संख्या से इनको काटना शुरू करेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे, 2, जो नहीं आता उसको वैसे लिख दीजिए यहाँ भी, और ये आता है 2 5 10। अब क्या है, अब देखिए, अब ये 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 3 के टेबल में भी क्या 5 नहीं आता, लेकिन 9 तो आता है। तो 3 से करिए, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 3 3 जा 9, ये कितना हो जाएगा 5। फिर इसको कीजिए, अब 3 तो आता है ना, जो नहीं आ रहा वो नोट कर लीजिए, और ये 3 बन जा 3, और ये 5 हो जाएगा। फिर 5 से कर दीजिए, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब इनको लिख लीजिए सेम वैसे ही, 2 3 3 और 5। तो देखिए गुणा कीजिए, 2 3 6, 6 3 18, 18 बन जाए 90। तो ये कितना हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरे में कौन कौन सी संख्या है, 6 है, 12 है और 15 है। तो देखिए आपको पता है 15 2 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 6 और 12 2 के टेबल में आते हैं ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से 2 से करिए, ये 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, जो नहीं आ रहा उसको नोट कर लीजिए।
फिर यहाँ पर अब 3 नहीं आता लेकिन 6 तो आ रहा है ना, तो इसको 2 से कीजिए, ये हो गया 2 3 6 और ये हो जाएगा 15। अब आप देख सकते हैं तीनों 3 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। अब ये 5 जो है सिर्फ 5 के टेबल में आता है, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तीनों को लिख दीजिए कितना 2 2 और 3 और 5, तीनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 बन 7, कितना हो जाएगा 60। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम ये आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, इसको काटिए यहाँ से, ये और ये है ना। तो अब सबसे पहले आपको ये देखना, अगर लास्ट में 0 आ गया है, लास्ट में 0 आ गया है तो वो मतलब 2 से कटेगा ही कटेगा। तो देखिए कैसे करते हैं, ये हो जाएगा 2 से, देखिए यहाँ 5 है, अब कोई ऐसी संख्या पढ़िए जो 5 से कम हो, 2 दूनी 4, कितने बार पढ़ा 2 बार, कितना हो गया 4 है, तो 5 में से 4 घटाइए, कितना बचेगा 1, तो 1 ये कैरी इसका पास आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 का कितना होता है 10। अब अगर आप नहीं मानते हैं तो 25 और 2 का आपस में गुणा कर लीजिए, पता चल जाएगा सही है या गलत है, कितना हो जाएगा 25 दूना 50। अब ये तो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो 5 यूनिट डिजिट आता है 2 के, तो ये आपको जैसे है वैसे नोट कर लेना, लेकिन ये कटेगा 2 1 जा 2 और ये 0 हो जाएगा। फिर देखिए काटिए, अब जो नहीं कट रहा है वो नोट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 125, और ये भाई 100 का कितना होता है 50, तो सीधे ऐसे कर दीजिए 2 5 जा 10 और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह अगला भी कीजिए, कितना हो जाएगा, जो नहीं कट रहा उसको रहने दीजिए 125 और ये 25 गुना 50 है ना। फिर यहाँ से देखिए अब कोई नहीं कर रहा, लेकिन 5 के टेबल में तीनों आते हैं, 5 से काटिए 50 25 और ये 25 में जैसे 25 क्योंकि 5 दूनी 10 और 25 50 25। फिर उसके बाद ये भी हो जाएगा कितना 50 25, इसको काटिए 5 से 5 एकम 5 50 25 5 एकम 5, ये भी काट दीजिए 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5, कट गया ना। देखिए हमने सब काट के आपको दिखा दिया। अब क्या करना है, इसका 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 मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर लिख देना जितना भी आएगा। ठीक है, ये हम आपको वर्ग दे रहे हैं, इसको करिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। ये इसको काटिए, पहले इसको 3 से काट दीजिए क्योंकि 2 के टेबल में आते ही नहीं है, 3 से काटिए 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 9 जा 27 है ना, क्योंकि आप 3 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो 15 आ जाएगा, और 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 27 आ जाएगा। अब उसके बाद 3 से काटिए, 3 बन जा 3, 5 नहीं आएगा, 5 को नोट कर लीजिए, फिर 3 3 जा 9, अब यहाँ से 3 से 1 5 नोट कर लीजिए, ये 1 हो जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए, 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 बन जा 5 है ना। 3 गुणे 3 ये वाला, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, और 27 पंजे कितना होता है 27 पंजे 5 से 35 और 5 दूनी 10 3 13 135 है ना, 27 पंजे 135, ये आपको हो जाएगा आंसर। सेम इसी तरह आपको ये लगाना है। तो देखिए 8 आया है, 8 मतलब 2 की टेबल में आएगा, तो आपको लिस्ट काउंट सबसे छोटी संख्या से करना होगा। तो कितना 2 चौको 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 27। फिर इसी तरह 2 2 जा 4 9 और 27, फिर इसी तरह आपको 2 1 जा 2, फिर ये 9 नोट कर लेना और ये 27। फिर अगला क्या है, अब ये 3 से काटिए, 3 3 जा 9 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर ये 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कट गया। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 फिर 24 24 या 72 72 या कितना होगा 3 दूनी 6 3 से 21 216, ये हो जाएगा आपका आंसर है ना। उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो आपको एलसीएम, मतलब मैंने आपको सिर्फ आज स्टार्ट किया है एलसीएम, छोटी से मतलब एकदम बेसिक 0 लेवल से आपको हम मतलब एकदम जो अपर लेवल तक हाई लेवल तक एलसीएम कैसे किए जाते हैं वो हम आपको धीरे धीरे एलसीएम सब कुछ सिखा देंगे। फिर हम आपको एचसीएफ के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में मैंने छोटी छोटी डिजिट ली हैं और इनके माध्यम से मैंने आपको एलसीएम को समझाने की कोशिश की है, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको ये आज की इस वीडियो में एलसीएम समझाए हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आए होंगे। और अगर आपको ये समझ में आए हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए जो वीडियो ला रहे हैं आप तक प्रोवाइड हो सकें, आप तक पहुंच सकें, और जिनके माध्यम से आप अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह। अब ये मैंने शुरुआत की है, अब मैं जब अगली वीडियो लाऊंगा एलसीएम की तो इससे बड़ी बड़ी डिजिट के हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।